चूरू से चूरू के सरदार शहर में एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। भादासर में दो गाड़ियों की आमने सामने टक्कर हो गई और हादसे में 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है और 4 लोग घायल हो गए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। आपको बता दें, बारात से लौटते समय देर रात ये हादसा हुआ। जो 4 मृतक हैं वो दुलरासर गांव और एक मृतक यूपी का निवासी है। तो आपको एक बड़ा अपडेट दे रहे हैं, जहां सरदार शहर में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। भादासर में 2 गाड़ियों की आमने सामने टक्कर हो गई, जिसमें 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई और 4 लोग घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। बारात से लौटते समय देर रात ये हादसा हुआ है। 4 मृतक दुलरासर गांव के और एक मृतक यूपी का रहने वाला था। तो चूरू से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर देर रात से हादसा हुआ। आमने सामने से गाड़ियों की भिड़ंत में 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है, 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है और उनका इलाज जारी है। बारात से लौटते समय देर रात ये हादसा हुआ। 4 मृतक दुलरासर गांव के निवासी थे और एक यूपी का रहने वाला था। और अब पुलिस इस मामले की जांच में जुट गई है कि आमने सामने की भिड़ंत थी तो क्या कोहरे के चलते ये हादसा हुआ या और कोई वजह थी। कभी कभार जो वाहन चालक होता है उसे नींद की झपकी आ जाती है, सामने हेडलाइट ऑन नहीं थी। तमाम ऐसे कारण हो सकते हैं कि आमने सामने की टक्कर हुई। उसके अलावा क्या ये सिंगल रोड थी, कहाँ ये हादसा हुआ, ऐसी तमाम बातों की जानकारी। और इस पर अधिक जानकारी देने के लिए चूरू से हमारे संवाददाता कौशल शर्मा जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर हमारे साथ। कौशल, दर्दनाक हादसा हुआ है, आमने सामने की टक्कर हुई है, क्या कुछ जानकारी? जी, मैं आप दर्शकों को बताना चाहूंगा कि सरदार शहर की भादासर के पास ये दर्दनाक हादसा कहा जा सकता है। इसे आमने सामने की 2 गाड़ियों में भिड़ंत हुई है। जबरदस्त भिड़ंत की परखच्चे उड़ गए गाड़ियों के। दर्दनाक सड़क हादसे में 5 जनों की मौत हुई है। 4 लोग जो है वो दुलरासर गांव के है, वहीं एक मृतक है वो यूपी का बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस पूरे पहलुओं की जांच कर रही है कि एक्सीडेंट आखिर कैसे हुआ। आमने सामने की भिड़ंत है। बारात से वापस आते समय ये देर रात की घटना है। हादसे के बाद शादी की खुशियां हैं वो मातम में बदल गई है। तो कहा जा सकता है कि बड़ा हादसा और सबसे बड़ी बात ये है कि जो शादी का माहौल है वो गमगीन माहौल जी बिल्कुल कौशल, आमने है। सामने की टक्कर हुई है, देर रात ये हादसा हुआ है। तो क्या अनुमान लगाया जा रहा है, क्या कोहरा था, झपकी आ गई, या कभी कभार शादी से लौटते वक्त कभी कभार ऐसा देखने में आता है कि शराब पी रखी होती, तो क्या वजह रही कि हेड ऑन कोलिजन हुआ? देखिए, ये सब जांच का विषय है नंदिनी। मैं यहाँ बताना चाहूंगा कि जो रात्रि के अंदर कई कारण हो सकते हैं, जैसे फॉग भी है। अभी जिले के अंदर फॉग शाम को 9 बजे के बाद ही फॉग का जो सिस्टम है वो रहता है। इसके अलावा सामने से हेडलाइट की भी जो समस्या है कि दिखाई नहीं देता, ओवरटेक की भी बात हो सकती है। इसके अलावा इससे भी ये भी नकारा नहीं जा सकता कि शादी के समय में जो शराब का जो सेवन है वो लोग करते हैं। ऐसे में जांच का विषय है पूरा कि किस तरह से ये हादसा हुआ। बिल्कुल कौशल, और कभी कभार रॉन्ग साइड भी देखने में आती है, क्योंकि हाईवे आप बता रहे हैं तो हाईवे अक्सर 4 लेन होता है या 2 लेन होता है। ऐसे में एक ही सड़क पर सामने सामने से वाहन आ रहे थे, तो क्या कुछ जानकारी, क्या कुछ रॉन्ग साइड का मामला हो सकता है ये? देखिए, जिस तरह से एक्सीडेंट की गाड़ियां खड़ी है उससे ऐसा प्रतीत होता है कि ओवरटेक करते समय ये हादसा हुआ है। लेकिन ये इसकी पुष्टि अभी पुलिस ही कर पाएगी। फिलहाल जो पुलिस है वो मौके पर पहुंची है। वहां से शवों को मोर्चरी में रखवाया गया है। परिजनों के आने के बाद ही ये सारी चीजें क्लियर हो पाएगी। जी, जो 4 घायल है कौशल, उनकी क्या स्थिति है? खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं। बाकी इनमें से मेरे हिसाब से 2 लोगों को अन्यत्र रेफर किया जाएगा। जी कौशल, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।